पोट हाजर खड़ा लिए पोट पलदार, जैसे पलदार अपनी गठड़ी लिए फिरता है, इसी प्रकार वो निंदक अपने पापों की गठड़ी वो अपने सिर पर धरे फिरता है, तो वो अपना प्यारा हुआ ना, दुश्मन नहीं हुआ। इसलिए निंदक से प्यार कीजिए। भक्ति मार्ग जो है वो समझता है, एक बार समझ में आ जाए, सत्संग भी समझने का इनाम है। जिसके समझ में आ जाता है तो कल्याण हो जाएगा, और समझ में नहीं आया तो यूं कहते हैं ईख बिचारा सरकड़ा, सत्संग में सुधरा नहीं और मन की गई न वो, सत्संग में सुधरा नहीं। दुनिया के पापी दुष्ट से दुष्ट सत्संग से सुधर जाते हैं। सठी सुधरे सत संगत पाई, पारस परस कुदात सुहाई। कुदात करते लोहे को, पारस का सत्संग करने से लोहा रंग रूप पर कीमत बदल देता है मेरे वीरों, सोना बन जाता है। सत्संग करने कर सत्संग कितने पापी पार उतर गए, पता नहीं सत्संग करने से कितने कितने पापी पार हो गए। और जो सत्संग में बिना शुद्ध रहे तो मर ले भाई बने। कहते हैं सत्संग में सुधरा नहीं और मन की गई न वो, ईख बेचारा सरकड़ा भाई कभी न मीठा हुआ। गन्ना इडली चौकी तो मीठा हुआ है, लेकिन उसके बीच में एक झंडा हाँ निकलता है, जैसे झुंड में निकलता है, वो बिल्कुल खारा जहर होता है। उस आदमी वो आदमी उस झंडे जैसा होता है। तो प्रकरण चला हुआ था, फिर वो बच्चा जो है प्रेम से विरह में चला जाता, रोता है, और विरह में ज्यादा रो रो के बैराग हो जाए, जिसमें जैसे फराक विरह, इसके तो भाई नानी का फराक हो गया, हाथ में थुकवा लिया। फराक यानी वैराग्य, वैराग्य का बिगड़या हुआ अक्षर है फराक, वैराग्य हो गया। और जब वैराग भी गहराई में चला जाता है तो उसे अनुराग हो जाता है। वो अनुराग होता है समर्पण भाव। जब अनुराग हो जाता है ना, मीरा हो गई दीवानी अनुराग की, जब अनुराग हो जाता है तो वो सारे जीवता से छूट जाता है। उसका पाप पुण्य की कोई लाग नहीं रहती, उसका कर्म धर्म की कोई लाग नहीं रहती, उसको संसारी किसी भी कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। अजय हो जाता, अभय हो जाता, निर्भय हो जाता है। वो कभी नहीं बंधन में आता। उसको कहते हैं मोक्ष, मोक्ष पद। मोक्ष का पद का मतलब है जन्म मरण से पीछा छूट जाए। जन्म मरण से पीछा जब छूटा है, जब हम जन्म मरण से जो रहित है उसके पास जाए। हम बंधे पड़े हैं और आपको दिलासा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि भाई पक्की गारंटी हम खोल देंगे तुम्हें। आपकी आंख फूट गई, पहले तो न्यू देख लेना, खुद बंधा पड़ा है, यो के खोल देगा? जो खुला हुआ वही खोल सकता है। मरे मोक्ष कहें गुरलो भी, मरे मोक्ष कहें गुरलो भी, झूठा दे विश्वासा, मेरे साधो भाई जीते जी करो आशा। जब जीते जी झंझट तो नहीं छूट सकते तो मरे पास मोक्ष पा जाओगे? बिल्कुल नहीं पा सकते। जब जीते जी तुम विकारों से पैदा नहीं छूटता, नशे विषयों से तुम्हारा पीछा नहीं छूटता, आंगली उलझी हुई एक बीड़ी ढीली नहीं हो सकती, तो जो अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे हैं उनमें कैसे ढीले कर दोगे तुम? बनावटी भक्ति है नहीं, असली भक्ति नहीं है ये मुमुक्षा है, मोक्ष नहीं है ये बनावटी भक्ति है। और बनावटी भक्ति परमात्मा को पसंद नहीं है। परमात्मा तो सरलता के साथ जो है जुड़ते हैं, जिनका सरल हृदय है, जो परमात्मा तेरा है वो मेरा है, मेरा है वो तेरा है, बस यहाँ तक उसको कहते हैं वैराग्य। एक वाणी में भी आता है, स्वास्थ्य साथ में देता भाई। 4-5 दिन हो गए लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, 2 दिन और चलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा बोल देना। हाँ, कठिन चोट
सतगुरु पावे बिन सतगुरु पावे जन्म धरो सो सुबा बिन सतगुरु चाहे तो लोटो धरण चाहे तो लोटो धरण जन्म बलेला लाटा भगाओ चाहे शीस पहले लाटा बजाओ चाहे शीस पर नाद बजाओ दो चाहे बिन सतगुरु पावे बिन सतगुरु जन्म धरो सो सुबा बिन सतगुरु पावे कड़वे बेल की काचरी है कड़वे बेल की काचरी है कड़वा ही फल हो सिंध भाई जब सिंध भाई जब जानिए बेल बिछोड़ा हो बिन सतगुरु पावे बिन सतगुरु पावे जन्म धरो सो सुबा बिन सतगुरु पावे
भाई तू क्या भाई से भाई तू क्या भाई स्वामी जी ने बिल्कुल भक्ति की शुरुआत से फर्स्ट टाइम से लेके और लास्ट टाइम से तक, शुरू से और आखिरी तक, मृतलोक से सतलोक तक का जो है रास्ता साफ कर दिया, बता दिया। कठिन चोट बैराग की जाने कोई बिरला साथ, कि कोई बिरला ही जान सकता है कि बैराग की चोट जिसके भी लग गई ना, वो का रंग रूप सब कुछ बदल जाता है, संसार से अलग हो जाता है। कहते संतों का देश निराला है, वो निराला कहीं ऊपर नीचे नहीं है, उसके आचार, उसका विचार, उसका व्यवहार समाज से फिर नहीं मिल सकता, उसकी ये मजबूरी हो जाती है। उसका तो एक ही है, वो प्रीतम परमात्मा, और दूसरा ना कोई। वो समाज में बस और कुछ नहीं देखता। कठिन चोट बैराग की जाने कोई बिरला साथ। फिर बताया कि ये धरती आकाश कौन बूंद धरती रची, कौन आकाश, कौन साधु रचे, कौन संसार रचा। उसमें बताया शब्द, शब्द एक सत्य है, सत्य है परमात्मा, सत्य है सच्चाई, सत्य है सतलोक, सत्य है सत्य की रमज समझ में आने वाली, सत्य है सत्संग, सत्य है सतगुरु। तुलसीदास भी कहते हैं तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार, सतगुरु, सत्संग, दया, दीन, उपकार, ये 5 चीज सार हैं। और पांचों में जो लग जाता है वो परमात्मा के लड़ लग जाता है, परमात्मा की तरफ हो जाता है। कठिन चोट बैराग की शब्द बूंद से धरनी रची है, सत्य से, सत्य से सब प्रकाश जो है सतो सत है,
धरती आकाश जो भी कुछ रचना हुई है वो उस सतपुरुष से हुई है, और वो सत्य जो है वो सब में मौजूद है, सब में समाया हुआ है, और सत्य के कारण ही सारी सृष्टि की रचना हुई है, और सत्य में समाने से ही मोक्ष होगा। सत्य से अज्ञारा अगर कोई चलता है, असत्य में झूठ में जो चलता है, मार्ग में वो कभी पार नहीं होता। मार्ग चलता जो गिरता में नहीं दोष, एक जगह बैठा रहे सिर करडी कोस। जो चलता रहे ना मार्ग में, हंसी जाना है, गिड़ पिड़ के 2 दिन 4 दिन 10 दिन में पहुंच जाएगा। और जो यहाँ बैठा बैठा कर हंसी हंसी करे जाओ, कभी पहुंचेगा नहीं, कहीं नहीं आना जाना उसे। कठिन चोट बैराग की जाने कोई बिरला सा। इसमें आया रैन समाई, रात जो है सूरज जब निकलता है तो सारी रात सारा अंधियारा खत्म हो जाता है, सूरज में समा जाता है। रैन समाई, रैन कहते रात को, यानी जो हमारे अंदर अंधेरा है, जब गुरु रूपी प्रकाश हमारे अंदर हो जाएगा ना, तो वो अंधेरा जो तिमर है, जो अज्ञान है, वो खत्म हो जाएगा। सूरज निकल जाना, सूरज का प्रकाश खिले जब शाम घटानब से हट जा, दुख दुबाड़ा पड़े ना मन पे गुरु वचन पे जो डट जा, तन मन वाणी लेकर तेरा अपा मेट दुनिया मिट जा। अपा अपने मेट ले, दुनिया ने मेटने तो फायदा नहीं होगा। अपना अपा जिस दिन मेट जाएगा ना, अपा मेटे तो उस बेटे जो का तो ही देखा है, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। रैन समाई बान में, और बान समाया आकाश, और आकाश समाया शून्य में, और शून्य साहिब गई माँ। वो शून्य जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। शून्य के में अगर तुम्हारे विचार शून्य हो जाएंगे तो तुम शून्य में समा जाओगे, फिर आने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे विचार तुमने जन्म मरण में जाते हैं, अंतमति वैसी गति, जैसे अंत में जैसे भी विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तुमने धन गाट रखा हो और अंत में याद आवेगी, जबान बंद हो जाए, रुक जा, कंठ 10 दरवाजे मचगी गहरी रे, कहने नहीं पावेगा, रोएगा, और वो धन दिमाग में चक्कर काटेगा, तो सर्प बनकर उसके ऊपर आकर बैठना पड़ेगा तुमने। अगर गाय भैंस में चली गई तो फिरती तो बाछड़े बनकाओगे, ऋषि खागड़ बनोगे, और 2 दिन 2 महीना रात के तुमने शहर में छोड़ आओगे, गंदगी के ढेर खाइयो, सारी जिंदगी मौज उड़ाइयो। तो जैसे भी भी आपके मन में जैसे विचार आ जाएंगे खोपड़ी में, वैसा ही जन्म परिवर्तित हो जाएगा मेरे वीरों। तो शून्य अगर हो जाएगा तो शून्य का कोई स्वरूप नहीं होता, शून्य का कोई विचार नहीं होता, शून्य में शून्य समा जाओगे, और शून्य जो वो साई में परमात्मा में लय हो जाती है, ज्योत में ज्योत समा जा, बूंद आकाश